करें इस समय। चौथी तिमाही में टाइटन के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। Q4 में मुनाफा 50% और आय 34% बढ़ी, लेकिन मार्जिन अनुमान से थोड़े कम रहे। ज्वेलरी और घड़ी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ रही। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के CFO अशोक सोनथालिया। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए सबसे पहले शुक्रिया आपका। और आप इस समय जुड़े हैं और अभी हमने एक फ्लैश किया है कि गोल्ड का रेट ऑल टाइम हाई 61,400 पर। पहले तो ज़रा एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को कि इससे आपको नेट फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, और किस तरीके से ये डायनामिक्स आपके मार्जिन्स को और आपके जो ब्रेड एंड बटर ज्वेलरी बिजनेस है इसको इम्पैक्ट करता है। नमस्कार अनुज जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। टाइटन कंपनी, हम पहले भी बताते रहे हैं कि हम अपना गोल्ड कंप्लीटली हेज्ड रखते हैं, तो प्राइस के ऊपर जाने या नीचे जाने से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फर्क उतना नहीं पड़ता है। लेकिन जो वोलेटिलिटी होती है गोल्ड प्राइस में, वो कंज्यूमर सेंटिमेंट को अफेक्ट करती है, और उस समय अगर उनका कोई कंपल्सरी बाइंग नहीं हो तो वो थोड़ा फेंस पे रहते हैं और वेट करते हैं कि जो कि हमने देखा अप्रैल के फर्स्ट फोर्टनाइट में भी, व्हेन द गोल्ड प्राइसेस ऑल ऑफ अ सडन स्पाइक, कस्टमर्स वेयर एट फेंस। लेकिन जैसे जैसे अक्षय तृतीया का समय नजदीक आया, हमने देखा बड़ी तादाद में कंज्यूमर्स बाहर आए हैं और उन्होंने तनिष्क और मिया और कैरेटलेन को अपना प्रेफर्ड ब्रांड बनाया है ज्वेलरी के लिए। और एक अच्छी बात है कि इस बार अक्षय तृतीया में हमने देखा ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन नहीं तो लोग काफी खरीदते हैं, इस बार उसका कम रहा, और ज्वेलरी और डायमंड एंड गोल्ड सभी चीजों की तरफ झुकाव रहा कंज्यूमर का, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन सोने के प्राइस अगर स्टेबल रहें और धीरे धीरे बढ़ते रहें तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है। ओके, तो ये दो पार्ट क्वेश्चन। एक तो ये अक्षय तृतीया आपने ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि इस बार ज्वेलरी पे ज़्यादा फोकस था बजाय कॉइन्स, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपके मेकिंग चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आपको तो मतलब ये मान सकते हैं कि अप्रैल अच्छा रहा आपके लिए कंपेयर टू लास्ट अप्रैल। उसके बाद मेरा एक फॉलोअप है। जरूर। ओके, तो एक अर्लियर रिपोर्ट्स थी कि आप एक लोगों को अलाउ कर रहे थे कि गोल्ड का प्राइस लॉक इन कर लें आप। क्या वो ऑप्शन अभी आप वापस लाने का सोच रहे हैं? ऐसा कुछ प्लान है? देखिए, जो टाइटन एंड तनिष्क था वो ये स्कीम बहुत ज्यादा नहीं पास्ट में लाता था। इस बार हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना रिस्क मैनेजमेंट उसके अराउंड पक्का करके ये स्कीम को पैन इंडिया बेसिस पे अक्षय तृतीया के मौके पे सभी कस्टमर्स को और सभी हमारे फ्रेंचाइजीज को अलाउ किया करने के लिए। सो अब हमारे पास एबिलिटी है ये स्कीम ऑफर करने की इन अ रिस्क फ्री मैनर, क्योंकि टाइटन की ऑलवेज फिलॉसफी है कि हम प्राइस पे हम रिस्क नहीं लेते हैं। हमारा काम है सोने को ज्वेलरी में बदलना, अच्छी ज्वेलरी में बदलना, अच्छे डिजाइन में बदलना, नए तरीके से लाना, और उसका जो मेकिंग चार्ज वगैरह है उसके जरिए हम अपना मुनाफा कमाते हैं। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं इस तरह की स्कीम। नाउ ये बिजनेस का डिसीजन रहेगा कि वो किस समय, कब, किस तरीके से इस स्कीम को यूज करना चाहते हैं। सर, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मैंने लास्ट क्वार्टर में भी सर आपसे, अभी हमने ज्वेलरी सेगमेंट की बात करी, मैंने बातचीत शुरू करी थी वॉच सेगमेंट से, और इस बार अनुज बात यह है कि जो टाइटन, जो भारत की सबसे अच्छी 5 स्मार्ट वॉचेस बिकने वाली हैं उनमें शुमार हो चुका है। मनीष जी, मैं गलत तो नहीं हूँ? आई थिंक सर। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और वॉचेस सेगमेंट में ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही सर, 40% की। यहाँ पे अब एग्जैक्टली आप कैसी ग्रोथ देख रहे हैं, और एनालॉग वॉचेस ये एग्जैक्टली पूरे वॉच सेगमेंट के रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है सर? मैंने पहले भी बात की थी कि स्मार्ट वॉचेस में हम अपनी स्ट्रैटेजी, अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑफरिंग को पुख्ता कर रहे हैं, और उस हिसाब से पिछले 12 महीनों में हमने बड़ा अच्छा नतीजा देखा है। आज के दिन स्मार्ट वॉच जो है वो 13% वॉच बिजनेस का कंट्रीब्यूशन कर रही है, जो कि एक साल पहले 6-7-5-6% था, उससे डबल होकर 13% पे आ गया है। आगे जाने में भी इस सेगमेंट में एक्सप्लोसिव ग्रोथ है इंडिया में, और हम काफी ट्रैक्शन देख रहे हैं, हम काफी प्रिपेयर्ड हैं उसको आगे ले जाने के लिए। एनालॉग वॉचेस जो है उसमें भी ग्रोथ है, लेकिन उसमें वॉल्यूम से ज्यादा प्रीमियम वॉचेस, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हमारे हीलियोस चैनल के थ्रू
कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, उसमें काफी अच्छी ग्रोथ है। एंट्री प्राइस पॉइंट पे लाइक सोनाटा वगैरह अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है। बट अगर हम ज्वेलरी सेगमेंट के एनालॉजी को लाएं कि इस बार हमने ज्वेलरी सेगमेंट में देखा कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं 50,000 रुपीज अप टू 1 लाख रुपीज, उसमें ग्रोथ, कंज्यूमर नंबर्स की ग्रोथ काफी अच्छी रही। तो मुझको लगता है धीरे धीरे इवन वॉच सेगमेंट में, आई केयर में भी हम देखेंगे एंट्री प्राइस पॉइंट पे हो सकता है कस्टमर वापस आना शुरू हो। पर सर अशोक सर, ये आई केयर बिजनेस यहाँ पे भी रेवेन्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, 25% की ग्रोथ है। यहाँ पे अगले 2 क्वार्टर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? यहाँ पे कितनी ग्रोथ देख रहे हैं? सो आई केयर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी है, एंड वी आर डेफिनेटली ट्राइंग सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। एंड हमने बात हमेशा की है कि रिटेल एक्सपेंशन काफी तेजी से हो रहा है वहाँ। अभी हमने पिछला साल जो क्लोज किया है 901 रिटेल स्टोर्स वी हैड, एंड दिस ईयर मुझको लगता है कि अगले 6-7 महीने में ही 7-8 महीने में हम 1000 तक पहुंच जाएंगे हमारे रिटेल स्टोर्स ऑफ आई प्लस। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम काफी काम कर रहे हैं, एंड हमें उम्मीद है कि हाई डबल डिजिट सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ रेट which we have delivered in FY23 we can continue to deliver। और अप्रैल मास जो महीना है उसकी शुरुआत आई केयर बिजनेस के लिए काफी अच्छी रही है, सो काफी ऑप्टिमिस्टिक है हम इसके बारे में। ओके, और जो आपके बाकी इमर्जिंग बिजनेस हैं, साड़ी, फ्रेग्रेंस, ये सब का परफॉर्मेंस कैसा रहा? ये तो नंबर है आपके सामने, ये तो एक्स में बात करते हैं, स्टार्टअप की तरह है, 2x 3x, दैट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ दे आर एग्जिबिटिंग। एंड हमने पहले भी बात की थी, अगर आपको याद हो अनुज जी, वीरेंद्र जी, दैट हमारा फोकस एज अ लीडरशिप कि हाउ डू वी स्केल अप दीज बिजनेसेस वेरी फास्ट। और टाइटन धीरे धीरे एक, ऑफ कोर्स ज्वेलरी इज अ डोमिनेंट बिजनेस, बट दूसरे बिजनेसेस भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और दे विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन टॉप लाइन इन अ मीनिंगफुल मैनर, इन द बॉटम लाइन इन मीनिंगफुल मैनर। सो पोर्टफोलियो जो है वो टाइटन का हेल्दी होता जा रहा है मेरे हिसाब से पिछले 2 साल में, और हमारा इंटरनेशनल फोरे भी बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि अभी अगेन ज्वेलरी पे ज्यादा है। एंड जीसीसी, यूएई मार्केट, एंड नाउ नॉर्थ अमेरिका, यूएस में जो पहला स्टोर आया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल engines are firing well and we are very very satisfied। ओके संथालिया सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ये बात हो गई टाइटन की, लेकिन एक और नंबर्स की बात कर